कल वाला जो प्रोजेक्ट था हम उसी को साथ नेक्स्ट लेके चलेंगे, और अभी हम डेली बेसिस पे उसी फोल्डर पे ही काम करेंगे। लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन भी ओपन कर लेते हैं, और लोकल होस्ट स्लैश स्टूडेंट पोर्टल था, स्टूडेंट पोर्टल। और कल हमने साइन अप डॉट PHP पे काम किया था, जो भी वैल्यू यहाँ से सबमिट करते थे तो वो डाटाबेस में स्टोर होती थी, साथ उसकी इमेज भी सेव होती थी। आज हम क्या करेंगे, आज हमने लॉगिन करना है। तो लॉगिन के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, लॉगिन के लिए सिंपल एक न्यू फाइल बनाते हैं, लॉगिन डॉट PHP, और एक न्यू फाइल बना ली login डॉट PHP की, और यहाँ से ही हम जो है ना वो स्टार्ट करते हैं HTML। इससे पहले भी क्या काम हो चुका है, हमने सिर्फ एक साइनअप का पेज बनाया था। इससे पहले एक db.php और header.php एक फ़ाइल थी। हेडर के अंदर ये ऊपर जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है तो ये बनाया था। इसके अंदर ये भी मतलब कि ये कॉपी पेस्ट किए हुए हैं लिंक्स। तो पहला हमारा अगर रजिस्ट्रेशन का है तो दूसरा लॉगिन का आप कह लें। तो लॉगिन के लिए आपने जो भी पेज को नेम दिया है तो यहाँ पे आप login डॉट PHP, ठीक है। तो अभी आपने login डॉट PHP ये, अच्छा स्टॉप पे हम क्या करेंगे, एवरी टाइम हम कोई भी आप पेज क्रिएट करते हैं तो पेज क्रिएट करने के साथ ही आपने जो है उसमें इंक्लूड जो है वो हेडर ज़रूर करवाना है, इंक्लूड, और यहाँ पे हेडर, हेडर डॉट PHP और सेमीकोलन। अभी हम अगर login डॉट PHP पे जाते हैं तो ये चेक करें, आपको ये हेडर टॉप पे दिख रहा है। बॉडी में जाके हम एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं, और इसके अंदर TR और TD और यहाँ पे नेम, एंड इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इनपुट फील्ड ले लेते हैं, इनपुट टाइप ईमेल, और यहाँ पे यूज़र नेम आपने लेना या यूज़र आईडी जो भी आपको सूट करते हैं वो आप हमने यहाँ पे लिख दिया। और इसी को कॉपी करके हम नीचे पेस्ट कर देते हैं, यूज़र आईडी, और उसके बाद पासवर्ड और टाइप पासवर्ड, और क्लास इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल भी लगा लें यहाँ पे, क्लास फॉर्म कंट्रोल, यहाँ पे भी क्लास फॉर्म कंट्रोल लगा लें, क्लास फॉर्म कंट्रोल, और इसका नेम जो है वो यूज़र आईडी रखते हैं, और इसका पास रख देते हैं हम, या पासवर्ड जो भी आपने इसका नाम रखना है। टेबल के ऊपर आप एक फॉर्म का टैग लगाते हैं, और ये टेबल के ऊपर लगाया तो टेबल के नीचे पेस्ट करेंगे। हम करने के जा रहे हैं लॉगिन पैनल बना रहे हैं अभी, अगर हम इतने को रीलोड करें तो अभी तक ये हमारे पास बना है, बट इसको थोड़ा सा हम खूबसूरत करते हैं। टेबल यहाँ पे हम क्लास और टेबल स्ट्राइप, और फॉर्म के ऊपर एक और डिव ले लेते हैं, और डिव के अंदर अलर्ट सॉरी यहाँ पे क्लास लेते हैं, क्लास के अंदर क्लास अलर्ट डेंजर कर देते हैं, और इसको फॉर्म के टैग के नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, अगर आपने क्लास इक्वल टू कंटेनर भी लेना तो कंटेनर भी ले लें, और फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट, इतना चेक कर लेते हैं। अभी ये हमारे पास यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, तो ये एक छोटा लॉगिन पैनल। अगर आपने इसकी विथ वगैरह वो सारी चीज़ें खुद डिसाइड करनी है तो वो खुद भी आप कर सकते हैं। मीन मैंने तो ये जल्दी में की है, आपने इसको मैनुअली CSS करना है तो आप कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। इसके नीचे मैं H1 लेके और इसके अंदर मैं स्पैन लेता हूँ, और यहाँ पे क्लास बैच और बैच डेंजर ले लेता हूँ, और यहाँ पे लॉगिन पैनल, ठीक है। और H1 से मैं जाके तो यहाँ पे स्टाइल और टेक्स्ट लाइन जो है वो मैं सेंटर कर देता हूँ। थोड़ा सा स्पीड से हम वर्क कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर आपने ऊपर से थोड़ा सा स्पेस देना है तो BR लाइन ब्रेक, या फिर आप मार्जिन टॉप की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप जो आपको मेन लगता है कि जिसे आप जल्दी कर सकते हैं तो वो। एक और हम यहाँ पे TR लेंगे बटन के लिए, क्योंकि अभी हमने बटन नहीं लिया। तो हम यहाँ पे इनपुट टाइप, यहाँ पे सबमिट, ठीक है, और यहाँ पे नेम सबमिट। तो चेक करते हैं, ये आपके पास बटन बन गया। अच्छा, क्लासिकल टू फॉर्म कंट्रोल और साथ बटन डेंजर कर लें, या प्राइमरी सक्सेस जो आपको अच्छा लगता है।
आप SUCCESS कर लें। ओके, तो ये आपने एक छोटा सा लॉगिन पैनल बना लिया जी। देन अब क्या करने जा रहे हैं आप, अब ऊपर जाते हैं आप और यहाँ पे इफ़ इस सेट और $अंडरस्कोर और पोस्ट और यहाँ पे सबमिट। ठीक है, यानी कि पोस्ट मेथड के थ्रू आपने जो भी सबमिट किया, और ये सारी चीज़ें हम पहले से प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसलिए हमें जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले यूज़र आईडी कौन सा नेम हमने दिया, जो कि इनपुट फील्ड का नेम था यहाँ पे, ये यूज़र आईडी, और नीचे वाले का नाम क्या है, पास है, PASS। ओके, तो ये हमने यूज़र आईडी दी यहाँ पे, और साथ हम क्या करते हैं, इसका वेरिएबल, इसको किसी वेरिएबल में साइन करवाते हैं यूज़र आईडी में। इसी को कॉपी करके तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज़र आईडी की जगह दूसरा हमारे पास था पास, तो आपने इसे किसी वेरिएबल पास में स्टोर कर दिया। आपने इनको एको अगर करवा के चेक करना है टेस्ट के तौर पे, तो आप यूज़र आईडी को जस्ट एको करवा के चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा। ओके, तो आप जब लॉगिन जब यहाँ से सबमिट करेंगे, अच्छा यहाँ पे आपको कोई आईडी देने, जैसे कि इफ्तिखार अली, तो चेक करें ऊपर आपका इफ्तिखार अली @gmail.com यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट हमने ये करना है कि हमने क्योंकि लॉगिन करना है उसके पैनल में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है वो यहाँ पे हम एक क्यूरी राइट करेंगे। आप अब सबको पता है कि जो भी आप यहाँ पे वैल्यू देंगे वो आप पहले डेटाबेस के अंदर जो है, यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट पोर्टल के अंदर एक ये बनाया था यूज़र्स का टेबल, तो इसके अंदर ये सारी हमने जो है ना वो दी हुई है कि इसका नाम क्या है, जो भी है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना ये वैसे रिपीट हो रही है वैल्यूज़, तो हम 2 को डिलीट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे जो है ना आपके पास एक मतलब कि नेम है, इस नेम आईडी नेम सिटी CNIC। अच्छा, हमने इसमें ईमेल तो दिया नहीं, तो ईमेल भी जो है ना वो देना ज़रूरी है, क्योंकि हमने यूज़र आईडी के साथ ही लॉगिन करना है। या फिर आप किसी, तो हम यहाँ पे अभी एक और फिर कॉलम लेना पड़ेगा हमें। स्ट्रक्चर में जाते हैं, एक कॉलम और ऐड कर लेते हैं, और ये आप सब अब ऐड खुद कर लीजिएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी ऐड करना होगा तो आफ्टर ऑल मैं यहाँ पे एक यूज़र आईडी के नेम से जो है ना वो मैं varchar और इसकी 100 जो है ना वो मैं साइज़ दे देता हूँ, सेव करता हूँ। और इसको अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से मैनुअली दे रहा हूँ, बट नेक्स्ट के लिए जो है ना वो वहाँ से ऐड हो जाएगा। तो यूज़र आईडी में मैं ali@gmail.com ये मैं दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ से दिया, और अगर अपडेशन करने की आपने अपडेट कर लेना। अब अकॉर्डिंगली आपने जो है ना वो साइन अप .php को के आपने जो है ना वो एक और फील्ड यहाँ पे देनी है, और उसी तरह से जो है ना वो ऊपर कॉलम में जब जैसे कि इंसर्ट की क्यूरी में है, तो इंसर्ट में मतलब एक और साथ यहाँ पे कॉलम भी ऐड हो जाएगा, और एक मतलब वेरिएबल भी साथ आप ऐड कर लेंगे। तो ये आपने अब खुद कर लेना है। ओके, तो हम अभी लॉगिन पे रहते हैं, तो जो भी आप यहाँ से वैल्यू देंगे, आप ईमेल और पासवर्ड वो आप जो है ना वो यहाँ पे, अच्छा जो भी आप ईमेल और पासवर्ड आपका होगा वो आप इस टेबल के अंदर मैच करेंगे कि क्या इस टेबल के अंदर कहीं पे मैच करता है। अगर मैच करता होगा तो वो लॉगिन हो जाएगा। तो मैच कैसे करना है, सबसे पहले हम सिलेक्ट की क्यूरी लगाते हैं कि इस टेबल से वो डाटा सेलेक्ट करो जहाँ पे ईमेल यूज़र आईडी के साथ ये मैच करता है, और पासवर्ड आईडी के साथ जो जो भी आप यहाँ से वैल्यूज़ देंगे जो वो उनके साथ मैच करनी चाहिए। तो हम क्यूरी लेते हैं, क्यूरी इक्वल टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे आएगा यूज़र्स और वेयर। अब यहाँ पे 2 कॉलम्स, एक यूज़र आईडी, वेयर यूज़र आईडी इक्वल टू, जहाँ पे कॉलम कौन सा हो, कॉलम में कौन सी वैल्यू, ये वाली जो आपने पोस्ट मेथड के थ्रू ली है, एंड अब यहाँ पे दूसरा कॉलम का नाम क्या है, पासवर्ड, वेयर पासवर्ड इक्वल टू कौन सा, ये जो $साइन पास है, ये आपने क्यूरी लगाई सेमीकोलन, और उसके बाद आपने क्यूरी को अब क्या करना है, रन करना है। तो इसके लिए आप रन का वेरिएबल लें और MySQLi क्यूरी, और इसके अंदर कितने वेरिएबल्स आएंगे, एक तो $साइन कौन आ गया और दूसरा $साइन क्यूरी। ओके, लास्ट पे सेमीकोलन, और अब आप $साइन रोज़ जो है वो एक वेरिएबल लेते हैं, और इसके अंदर MySQLi नम रोज़,
और ये किस लिए यूज़ होता है, नंबर ऑफ़ रोज़ चेक करने के लिए कि कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं जो आपने ऊपर क्यूरी, जो भी आपने ऊपर क्यूरी लगाई है कि आपने क्यूरी क्या लगाई है। अगर क्यूरी में यहाँ पे किसी को समझ नहीं आए तो वो पूछ सकते, क्योंकि ये हमने प्रैक्टिस कर ली हुई है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र, यूज़र वाले टेबल से वो डाटा सेलेक्ट करना है जहाँ पे ईमेल कौन सी होगी जो भी आप यहाँ से देंगे, अगर तो वो मैच करती होगी, और पासवर्ड जो भी आप पोस्ट मेथड के थ्रू, तो वो हम क्यूरी लगा रहे हैं। अब क्यूरी लगाई, रन की, अब चेक करते हैं कि जो हमने क्यूरी लगाई है अगर तो वो मैच करेगी तो हमारे पास उतने नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स आ जाएंगे जितने नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड के साथ मैच करेगा। तो अगर किसी के साथ भी मैच नहीं करेगा तो हमारे पास नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स ज़ीरो होंगे। तो अब हम यहाँ पे एको करके एक दफ़ा देख लेते हैं, डॉलर साइन रोज़, क्या यहाँ तक ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे कि ali@gmail.com, और अगर इसके साथ मैं सबमिट करता हूँ तो चेक करें 1 यहाँ पे एको हो रहा है। बट अगर मैं किसी और के साथ करता हूँ जैसे कि इफ्तिखार अली या किसी के साथ, तो अब ज़ीरो, मतलब कोई नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड मैच नहीं हुआ। तो अब इसके लिए हम यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगाते हैं, इफ़ रोज़, अगर तो जो भी आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो ज़ीरो से ग्रेटर देन है, मतलब अगर से ज़ीरो से ज़्यादा है तो फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे कोड लिखा हुआ है आप यहाँ से लॉगिन करवा देंगे, वरना वरना फिर आप एल्स वाला पार्ट रन करेंगे और आप यहाँ पे एको करेंगे कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड नॉट फाउंड या ईमेल और योर ईमेल और पासवर्ड डज नॉट मैच, जो भी आपने लिखना हो वो लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर तो यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है, अगर तो कोई रिकॉर्ड मैच कर जाता है देन हमने किस तरह से जो है ना वो लॉगिन करवाना है। तो हम लॉगिन करवाएंगे, अच्छा हमने सेशन का भी सारा पढ़ रखा है। तो सेशन क्या होता है, किस लिए होता है, ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल के साथ हो चुकी हैं। सेशन को हम जो है ना वो एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है और इसको हम यूज़ करते हैं कि अगर बेसिक जो इसकी है कि अगर हम किसी एक पेज पे इसको इंसर्ट करते हैं तो प्रोडक्ट की किसी भी दूसरी फाइल में जाके हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और बेसिकली हम इसको यूज़ करते हैं यूज़र की इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। तो सेशन में वैल्यू स्टोर करने से पहले आपका सेशन स्टार्ट होना ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, सेशन स्टार्ट, सेशन स्टार्ट और सेमीकोलन। अच्छा सेशन में वैल्यूज़ अब आपने जो है वो देनी है। तो वैल्यूज़ जो भी आपने ऊपर क्यूरी राइट की है वो आप फैच करेंगे। तो आप डॉलर साइन डाटा के अंदर फैच कर लेते हैं MySQLi फैच अरे, तो इसमें आएगा डॉलर साइन रन, जो भी आपने ऊपर क्यूरी रन की है। तो अब आप यहाँ से डॉलर साइन डाटा और ब्रैकेट के अंदर आप जिस कॉलम का नेम लिखेंगे, फ़र्ज़ करें अगर आप यहाँ पे आईडी लिखते हैं तो जिस रिकॉर्ड के साथ यहाँ से वैल्यूज़ मैच करेंगे उस रिकॉर्ड की मेरे पास आईडी आ जाएगी, और फ़िलहाल मैंने यहाँ पे आईडी ही लेनी है और मैं इसे स्टोर कर देता हूँ डॉलर साइन UID में, यानी कि यूज़र आईडी में। और मैं यहाँ पे एक सेशन लेता हूँ डॉलर साइन अंडरस्कोर सेशन, और यहाँ पे UID, और इसके अंदर मैं असाइन करवा देता हूँ डॉलर साइन UID। ओके, कि जो भी आपने फैच की है आईडी वो आपने सेशन के अंदर स्टोर करवा दी। अब आपने इसे रीडायरेक्ट भी करवाना है, किस पे करवाना है, आप चाहते हैं कि मैं इसे यूज़र पैनल पे करवा दूं। अब यूज़र फ़र्ज़ करेंगे ये जो यूज़र है जो भी मतलब आपने रजिस्टर करवाया है, ये एक रोल इसका क्या है, ये स्टूडेंट है, ये एक स्टूडेंट है। तो हम इसका एक पोर्टल यहाँ पे बना लेते हैं, इसका एक फ़ोल्डर ही हम अलहदा बना लेते हैं। ओपन फोल्डर कर रहे हैं हम, क्रिएट फोल्डर करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल न्यू फोल्डर और यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक हो गया, हमने स्टूडेंट का फ़ोल्डर बना लिया। और स्टूडेंट फ़ोल्डर के अंदर हम जहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं index.php। तो हम स्टूडेंट फ़ोल्डर के अंदर index.php पे हमने इसको रीडायरेक्ट करवाना है। तो यहाँ पे हम हेडर यूज़ करते हैं और लोकेशन क्या, अब यहाँ पे स्टूडेंट स्लैश index.php और लास्ट पे सेमीकोलन। तो अब ये कहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, स्टूडेंट वाले पोर्टल पे। तो यहाँ तक चेक करते हैं कि क्या रीडायरेक्ट होता है। तो लॉगिन वाले पैनल के हम यहाँ पे अगर ali@gmail.com के साथ आते हैं और सबमिट करते हैं तो जी ये स्टूडेंट वाले पैनल में चला गया, स्लैश स्टूडेंट
index.php। अब हमने उसकी ऑथेंटिकेशन अगर करनी है तो वो हम index.php पे जाके करेंगे। सिंपल सी ऑथेंटिकेशन होती है कि हम जो है वो यहाँ पे PHP सिंटैक्स में जाके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेशन स्टार्ट करेंगे। अगर तो हमने सेशन की वैल्यू लेनी है, सेशन स्टार्ट ब्रैकेट सोर्स लास्ट पे, और यहाँ पे अभी सेशन की आपने कौन सी वैल्यू लेनी है, $_ a convention. So the idea is then we can remove this box and put what we want here for our dashboard. So I'll give you a quick talk of what it's like out of the box. Okay. वेट अ मिनट। अच्छा, तो अभी अच्छा सेशन UID, क्योंकि हमने एक सेशन वेरिएबल जो लिया था उसका नाम था UID, तो हम इसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, इक्वल टू $UID। इसको अगर आपने एको करना है तो आप एको कर लें, एको UID। चेक करते हैं कि रिकॉर्डिंग हो रही है, वो आप टेंशन ना लें। सरजीत क्लास जल्दी एंड कर दें, ठीक है आज जल्दी एंड कर देते हैं, और जस्ट थोड़ा सा ही काम रह गया। अच्छा, index.php पे आते हैं, तो अभी चेक करें ज़रा, एक मिनट, दोबारा से यहाँ पे आते हैं, इसको कंट्रोल S करते हैं, UID, हाँ यहाँ पे एको हो रही है। यूज़र ID कौन सी थी, 1 थी यूज़र ID, तो यहाँ पे यूज़र ID एको हो रही है। आपने अगर यहाँ पे ऑथेंटिकेशन लगानी है तो उसके लिए आप इफ़ इस सेट यूज़ करते हैं, इफ़ इस सेट यूज़र ID $UID। ओके, अगर आप ये ऑथेंटिकेशन लगा रहे हैं कि अगर तो यूज़र सेशन में होगा देन आप एको करेंगे $UID, वरना आप क्या करेंगे, वरना एल्स पार्ट में आप उसे रीडायरेक्ट करवा देंगे हेडर से। कहाँ पे रीडायरेक्ट करवा देंगे, आप लोकेशन जहाँ पे दे देंगे login.php और सेमीकोलन। यहाँ पे क्या किया है समझ आनी चाहिए, सेशन से वैल्यू लेके UID में स्टोर करवाई। अगर तो UID में वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी, और वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगी, जब आप लॉगिन करके आएंगे। जब आप लॉगिन करेंगे आपकी वैल्यू डेटाबेस में मैच होगी, अगर मैच होगी तो सेशन में स्टोर होगी, सेशन में स्टोर होगी तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होगी। तो अगर तो एग्जिस्ट करेगी फिर तो एको हो जाएगी, अगर नहीं करेगी तो आपको वापस कहाँ पे भेज दिया जाएगा, login.php पे। तो अभी तो एग्जिस्ट कर रही है, तो हम यहाँ पे फ़िलहाल जो है ना एक लॉग आउट का बना देते हैं। ए का टैग हम लेते हैं और यहाँ पे एक लॉग आउट, और यहाँ पे logout.php, ठीक है। इसके नेम से हम यहाँ पे स्टूडेंट के अंदर ही एक न्यू फाइल लेके तो हम सेव कर देते हैं। और इसमें क्या करना है, हमने जस्ट सेशन जो है वो डिस्ट्रॉय करना है, सो दैट कि हमारा सेशन ख़त्म हो जाए। और जब सेशन ख़त्म हो जाए तो वो रीडायरेक्ट भी हो, तो सेशन ख़त्म होने से पहले हमने क्या करना पड़ता है, सेशन स्टार्ट करना पड़ता है। और सेशन स्टार्ट किया तो सेशन डिस्ट्रॉय भी करना है। बेसिकली हम लॉगआउट जो है वो सेशन डिस्ट्रॉय करने के लिए ही। उसके बाद हेडर आपने अगर किसी लोकेशन पे उसको रीडायरेक्ट करना है तो यहाँ पे आप रीडायरेक्ट करेंगे login.php पे, login.php पे, लास्ट पे सेमीकोलन। तो अभी हम चेक कर लेते हैं इसको रीडायरेक्ट, इसको जब हम लॉगआउट पे क्लिक करते हैं तो कहाँ पे चला जाता है। अच्छा, ये हमें login.php इस तरह से नहीं लिखना होगा, हमें डबल डॉट स्लैश का क्या मतलब होता है, डबल डॉट स्लैश का होता है कि एक फ़ोल्डर पीछे, मतलब अभी हम स्टूडेंट वाले फ़ोल्डर में, तो आपने एक फ़ोल्डर पीछे जाना है, 1 स्टेप बैक जाना है, तो आपको डबल डॉट स्लैश लगाना पड़ेगा। तो आपको फिर यहाँ पे भी डबल डॉट स्लैश लगाना पड़ेगा, डबल डॉट स्लैश, क्योंकि अगर आपका यहाँ पे लोग सेशन में है तो ठीक है, वरना आपने लॉगिन पे भेजना है तो लॉगिन आपका इस फोल्डर में नहीं है, इसे बाहर वाले फ़ोल्डर में है। ओके, तो अभी हम यहाँ पे login.php पे फ़िलहाल हम खुद चले जाते हैं। दोबारा से अगर लॉगिन करते हैं, लॉगिन हो गया, लॉगआउट करते हैं दोबारा से। और अगर आप लॉगिन नहीं हैं, आप स्टूडेंट पोर्टल को जो है वो एक्सेस करने की कोशिश करते हैं student/index.php, तो चेक करिए आपको वो एक्सेस नहीं करना देगा, आपको वापस login.php पे भेज देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने ऑथेंटिकेशन लगा दी है कि इफ़ ही सेट यूज़र ID, इफ़ ही सेट UID, मीन कि अगर तो यूज़र सेशन में है तो ठीक है। तो ये हमने इसमें लॉगिन का जो है ना, कल रजिस्ट्रेशन थी, आज रजिस्ट्रेशन के बाद हमने लॉगिन कर लिया। अभी कल का हमारा टॉपिक क्या होगा, कल का हमारा टॉपिक होगा कि हमने लॉगिन करने के बाद
हमने प्रोफाइल जो है दिखानी है, या तो हम ये टॉपिक कर लेंगे या फिर हम जो है ना वो दूसरे जो रोल्स होंगे, चल दूसरे रोल हम बाद में कर लेंगे। हम अपनी प्रोफाइल जो है ना वो दिखाएंगे। लॉगिन करने के बाद प्रोफाइल को अपडेट किस तरह से करते हैं, पासवर्ड वगैरह किस तरह से अपडेट करेंगे, तो ये हम जो है ना वो कल फर्दर हम मज़ीद करेंगे। जहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। सर आपने बताया कि 2 डॉट्स लगाने के हम 1 बैक फोल्डर चले जाएंगे, 3 डॉट 4 डॉट भी यूज कर सकते हैं एक और फोल्डर पीछे जाने के लिए? एक और फोल्डर पीछे जाना है तो आप फिर से डबल डॉट स्लैश यूज़ कर लें। डबल डॉट स्लैश, सिर्फ डबल डॉट नहीं, डबल डॉट स्लैश यूज़ करना पड़ेगा 1 स्टेप बैक जाने के लिए। तो अगर आपने 2 स्टेप बैक जाना है तो आप 2 दफ़ा यूज़ कर लें डबल डॉट स्लैश डबल डॉट स्लैश। ठीक है, थैंक यू सर। और किसी का कोई सवाल?